गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क की तरफ से एक नई लेटेस्ट एडवाइजरी इशू की गई है डेटेड 28 मई 2024, जिसके अंदर वो बात करते हैं कि एक नया ई वे बिल पोर्टल ई वे बिल 2 पोर्टल लॉन्च किया जाएगा 1 जून 2024 से। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल मेन ई वे बिल पोर्टल है वो अब बंद हो जाएगा? तो नहीं, ये एडवाइजरी बताती है कि जो ई वे बिल 2 पोर्टल है वो पैरेलली काम करेगा जो मेन ई वे बिल पोर्टल है उसके। तो इसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है एक नया ई वे बिल पोर्टल लाने का? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हायर अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके। मतलब अगर किसी भी पोर्टल में किसी भी वक्त दिक्कत होती है तो दूसरा पोर्टल आपके पास हमेशा रहेगा जिसके थ्रू आप अपने ई वे बिल्स जनरेट कर सकते हैं। साथ के साथ इस नए पोर्टल की एक खास बात ये है कि दोनों जो ई वे बिल पोर्टल्स है, जो पुराने वाला ई वे बिल पोर्टल और ये नया ई वे बिल 2 पोर्टल है, इनके अंदर डेटा हमेशा सिंक्रोनाइज रहेगा। मतलब जो मेन पोर्टल है उससे डेटा इस नए ई वे बिल पोर्टल के ऊपर विद इन फ्यू सेकंड्स आ पाएगा। तो हम अब बात कर लेते हैं कि ये जो नया ई वे बिल पोर्टल है इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में कि ऐसा क्या अलग है इस नए ई वे बिल पोर्टल के अंदर जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो नया ई वे बिल 2 पोर्टल आया है अभी वो कुछ क्रिटिकल सर्विसेज ही, मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज ही जो ई वे बिल सिस्टम की है उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो बाकी सर्विसेज है ई वे बिल सिस्टम की वो भी ई वे बिल 2 पोर्टल के ऊपर ला दी जाएगी। इसके बाद एक सवाल आ सकता है कि क्या किसी तरह से ये ई वे बिल 2 पोर्टल जो मेन पोर्टल है उसके ऊपर डिपेंडेंट होएगा? तो आपको ये समझना होगा कि जो ई वे बिल 2 पोर्टल है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करेगा मेन पोर्टल से और इंडिपेंडेंटली जनरेट और अपडेट कर पाएगा ई वे बिल्स को। इसके बाद जो ई वे बिल 2 पोर्टल है उसके ऊपर बोथ वेब मोड से और एपीआई मोड से काम किया जा सकेगा। वेब मोड मतलब आप ऑनलाइन जाके ई वे बिल्स जनरेट करते हैं, या एपीआई मोड्स मतलब आप किसी ऐप को यूज़ करते हुए, किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप ई वे बिल्स की सर्विसेज को यूज़ करते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आपको अगर ई वे बिल 2 पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है तो क्या उसके लिए आपको नए यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करने होंगे? तो ऐसा नहीं है। जो आपका मेन ई वे बिल पोर्टल था उसके ऊपर जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे, जो यूज़र आईडी पासवर्ड थे, आप उन्हें यूज़ करते हुए ही अपने जो ई वे बिल 2 पोर्टल नया आया है उसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद जो नया ई वे बिल पोर्टल है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहने वाला है कि जो मेन ई वे बिल पोर्टल है उसके ऊपर अगर कल को कोई टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं या किसी भी और तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पास एक अलग ई वे बिल 2 पोर्टल रहेगा जिसे आप यूज़ करके अपने ऑपरेशंस नॉर्मली कैरी आउट कर पाएंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलिएंट फीचर आता है ई वे बिल 2 पोर्टल का, जिसके अंदर कि मान लीजिए आपने कोई ई वे बिल मेन पोर्टल के ऊपर जनरेट किया और उसका आपको पार्ट बी अपडेट करना है, तो वो पार्ट बी आप ई वे बिल 2 पोर्टल के ऊपर भी अपडेट कर सकते हैं या फिर इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ई वे बिल 2 पोर्टल के ऊपर ई वे बिल जनरेट किया और आप उसका पार्ट बी अब जाके मेन ई वे बिल पोर्टल के ऊपर भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस ऑपरेशंस भी आप कर पाएंगे ई वे बिल 1 और ई वे बिल 2 पोर्टल्स के बीच में। इसके बाद एक सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मान लीजिए हमने कोई ई वे बिल जनरेट किया मेन पोर्टल के ऊपर और अब उसके अंदर टेक्निकल ग्लिचेस आ गए और हम उसका पार्ट बी फिल नहीं कर पाए, तो क्या हम ऐसे केस के अंदर भी पार्ट बी ई वे बिल 2 पोर्टल के ऊपर आके फिल कर पाएंगे? तो हाँ, आप डेफिनेटली अगर मेन ई वे बिल पोर्टल के ऊपर कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है और आप वो ई वे बिल वहाँ पे बना चुके होते हैं और उसका पार्ट बी आपको फिल करना होता है, तो वो भी आप आके ई वे बिल 2 पोर्टल के ऊपर फिल कर पाएंगे। और इसके बाद अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए इन दोनों पोर्टल्स के रिगार्डिंग तो आप दोनों ई वे बिल पोर्टल्स के ऊपर जाके वो सब डिटेल्स देख सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी इस वीडियो के थ्रू जो एक नया ई वे बिल पोर्टल लॉन्च किया जाना है 1 जून 2024 से, उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिली होगी। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।